जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी समानता के अधिकार के बारे में। आज हम उससे आगे वाला मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करने वाले हैं। उसमें कितने अनुच्छेद आते हैं, उन अनुच्छेदों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 19 होता क्या है। यहाँ पे देख लिया आपने, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे अपन। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 19 से लेके 22 तक। देखते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहा गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। और ये विचार कौन कौन से हैं, इसके लिए अनुच्छेद 19 में 6 बिंदु है। 6 बिंदु को हमको याद रखना है। 6 बिंदु कौन कौन से हैं हम इनको देखते हैं पहले, फिर इनको याद करने की कोशिश करेंगे। पहला बिंदु है बोलने की स्वतंत्रता। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा कौन सा है? शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तीसरा बिंदु कौन सा है? सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता। चौथा देखेंगे पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। पांचवा होगा पूरे भारत में निवास की स्वतंत्रता। जो अपना लास्ट का पॉइंट होगा, छठा होगा है पूरे देश में आजीविका रोजगार के स्वतंत्रता। अब आप बोलेंगे सर आपने 6 बिंदु लिखा तो दिए, इनको याद कैसे करें? तो इनकी याद लिखने की मैं ट्रिक बताता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति है, वो सरकार की नीतियों से दुखी है, तो सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए वो पहले बोलने की कोशिश करेगा। जब वो बोलने की कोशिश करेगा तो कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से मतलब अहिंसा के द्वारा एकत्रित होगा, फिर अपनी बात रखेगा। फिर भी कोई उसकी बात नहीं मानेगा तो सभा बनाएगा, समूह बनाएगा। और सभा और समूह बनाने के लिए वो पूरे भारतवर्ष में आवागमन करेगा। पूरे भारत में आवागमन करेगा तो उसको निवास के लिए स्थान भी चाहिए, तो पूरे भारत में कहीं भी निवास कर सकेगा। और जब वो निवास करेगा तो उसको आजीविका के लिए रोजगार भी चाहिए होगा। तो अपना ये कौन सा अनुच्छेद हुआ? अनुच्छेद 19। इसको याद रखना है। अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। अब इसमें 6 बिंदु अपन को याद रखने हैं। देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 आइए। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण। इसमें कोई अपराधी है, उसको भी संविधान द्वारा अधिकार दिए गए हैं। वो अधिकार कौन कौन से हैं ये अपन 3 बिंदु के द्वारा समझेंगे। तीनों बिंदु आपको याद रखने हैं। पहला तो यही है उसी समय के कानून की सजा। कानून की सजा, इसका क्या मतलब है? मान लो कोई अपराधी अपराध करता है 2018 में, उस समय उस अपराध की सजा मान लो 2 वर्ष थी। वर्तमान में
2022 में उसकी सजा बढ़ाकर कर दी 5 वर्ष। अपराधी पकड़ में अब आ रहा है तो उसको 5 साल की सजा न देकर जिस समय वो अपराध किया था उसी समय वाली सजा देंगे। तो इसका अधिकार अपराधी को दिया गया है। दूसरा बिंदु कौन सा है? अपराधी को गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते। गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अपराधी को ऐसा नहीं भी उसी को बोले भाई तू अपने खिलाफ गवाही दे, इसके लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते। तीसरा जो बिंदु होगा, पहला हो गया उसी समय के कानून की सजा, दूसरा हो गया, तीसरा होगा एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान। ऐसा नहीं है वो कोई अपराध कर दिया, एक बार उसको सजा मिल गई, उसी अपराध के लिए उसे बार बार सजा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तीनों बिंदु अपने को याद रखने हैं। अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? अपराध के दोष सिद्धि के संरक्षण का अधिकार। देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है? प्राण एवं देह स्वतंत्रता। आइए देखते हैं क्या होता है। प्राण एवं देह स्वतंत्रता। प्राण एवं देह स्वतंत्रता होती क्या है? इसको हम जीवन जीने का अधिकार भी कह सकते हैं। जीवन जीने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। इसमें बहुत सी चीजें शामिल की गई है। स्वच्छ वातावरण में वायु लेना, स्वच्छ पानी पीना, चिकित्सा का अधिकार। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। इसके अंदर 21 क्या जो मूल संविधान में नहीं था, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो आपसे सीधा पूछ सकता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान कहां पे किया गया है? तो आपको बताना है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में और क्या बताया गया? जीवन जीने का अधिकार। कौन से संविधान? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया था, मूल संविधान में नहीं था। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं अपन, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 20 अभी देखा था हमने। अपराध के जब अपराध होएगा, अपराध के बाद में क्या होगी? गिरफ्तारी। तो सीधा 20 के बाद में 21 में मत कर देना, 22वां होगा गिरफ्तारी के संरक्षण में अधिकार। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उससे जो अधिकार दिए गए उसी का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें बिंदु के द्वारा हम समझेंगे। इसमें 3 बिंदु है, वो आपको याद रखने हैं। पहला बिंदु कौन सा है? अगर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करती है तो उसको एक अधिकार है, वो पूछ सकता है, कारण जान सकता है। तो पहला कौन सा होगा? कारण जानने का अधिकार। कारण जानने का अधिकार। अब आप बोलेंगे सर कोई कारण तो जानता नहीं है, पुलिस तो आगे उठा ले जाती है, तो अपन को अधिकार पता नहीं है, इसलिए न्यायपालिका थोड़ा ज्यादा सख्त हो जाती है।
तो ये कारण जानने का अधिकार अगर आपको पता होगा तो आप पूछ सकते हो क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, 2-3 दिन तक आपको बंद करके रख रखा है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पास ही के मजिस्ट्रेट के पास उनको पेश करना होता है, तो ये आपका अधिकार है। 24 घंटे के अंदर नजदीक मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उसकी एसपी ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हो। इसके अंदर एक शर्त है, इसमें आवागमन का समय नहीं जोड़ा जाएगा। पुलिस मुजरिम को लेके जाती है उस समय नहीं जोड़ा जाएगा, आवागमन का समय नहीं जोड़ा जाएगा। तीसरा बिंदु है, पहला हो गया कारण जानने का अधिकार, दूसरा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश कर सकते हैं, तीसरा होगा अपने पसंदीदा कानूनी सलाहकार मतलब वकील करने की स्वतंत्रता। अपने मनपसंद वकील करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 20 में क्या था, अपराध के दोष सिद्धि में अधिकार। 22वां कौन सा होगा, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, पहले अपराध होगा उसके बाद में ही गिरफ्तारी होगी। तो ये आपका हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो तीसरा अधिकार होगा अपना मौलिक अधिकार। आइए होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहां से आता वो अनुच्छेद 23 और 24। आपको याद रखना है, कोई पूछ ले शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। इसमें क्या कहा गया है, किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा, किस आधार पर नहीं होगा ये अपन देखते हैं। इसके लिए देखते हैं अनुच्छेद 23। इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को बलात् श्रम, जबरन काम करवाना, बंधुआ मजदूरी, मानव व्यापार, पर रोक। ये सब जब देश आजाद हुआ था उससे पहले अंग्रेज इन्हीं का प्रयोग करते हैं। बल से श्रम करवाते थे, बंधुआ मजदूरी करवाते थे, चाय के बागानों में, कारखानों में, सब में। मानव व्यापार होता था पहले एक देश से दूसरे देश के लिए। इन सबको मौलिक अधिकारों में दंडनीय अपराध बताया गया है। कोई ऐसा करेगा तो अपराध की श्रेणी में आएगा। अनुच्छेद 24 इसमें कहा गया है 14 वर्ष तक के बच्चों को खानों, कारखानों में काम करने पर रोक। खान हो गए, कारखाने हो गए, कोई भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र जहां पर बालक को दुर्घटना हो, 14 वर्ष के बच्चा वहां पे काम नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 21। तो आज हमने कौन कौन से अधिकार देखे, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से देखे, अनुच्छेद 19,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराध के दोष सिद्धि का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं देह स्वतंत्रता, जिसे क्या बोलते हैं, जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 22 उसमें गिरफ्तारी के संरक्षण में आरक्षण। फिर हो गया अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी, इन पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24 क्या कहा गया है, 14 वर्ष के बच्चों को खानों कारखानों में काम करने पर रोक लगाई गई है। अगर कोई ऐसा करता है तो अपराध की श्रेणी में आएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप इनको एक बार याद कीजिए, एक दो बार याद करोगे आपको ये याद हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।